बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। मैं सारी उम्र भी जेल में गुजारने के लिए तैयार हूं, लेकिन वक्त के यजीद के आगे कभी नहीं झुकूंगा। फिर इमरान खान साहब कहते हैं जी अल्लाह अल हक है, वो हक सच का खुदा है और सब्र करने वालों के साथ है। हम सब इस मुल्क की हकीकी आजादी के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। आपने सब्र करना है और मेरे साथ मिलकर जुल्म का मुकाबला करना है। बहरहाल इमरान खान साहब वहीं खड़े हैं जहां वो पहले दिन से खड़े थे। यानी उन्होंने अगर कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट, तो ये वो वाहिद आदमी है जो अभी भी अपने मौकिफ के ऊपर खड़ा है। वरना लोग अपना मौकिफ बदल लेते हैं, गिरफ्तार होने के बाद लोग अपना मौकिफ बदल लेते हैं। पिछले दिनों किसी ने कहा कि नवाज शरीफ भी बहुत जिद्दी है और इमरान खान भी बहुत जिद्दी है। तो बिल्कुल ये बात ठीक है कि इमरान खान अपने उसूल के ऊपर खड़ा रहने के लिए जिद कर रहा है कि मैं अपना उसूल नहीं तोड़ूंगा, अपने मौकिफ से पीछे नहीं हटूंगा। और नवाज शरीफ ने हमेशा गिरफ्तार होते ही डील की जिद की है, और इतनी जिद की डील की कि नवाज शरीफ को हर मर्तबा डील मिल गई है। कभी अमेरिका ने डील लेकर दी, कभी सऊदिया ने डील लेकर दी, कभी किसी और अरबी मुल्क ने डील लेकर दी, कभी पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट में मौजूद लोगों ने डील लेकर दी। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो डट गए हैं, वो इस तरह की डील लेने के हक में नहीं है। जबकि दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो हमेशा डील लेने में कामयाब हुए हैं। इमरान खान साहब ने एक और बात की, और इसको फवाद चौधरी साहब ने भी इसी बात को रिपोर्ट किया है। मैं मेरे ख्याल में फवाद चौधरी साहब का जो स्टेटमेंट है वहां से आपको पढ़ के सुनाता हूं, जरा आसानी से आपको समझ आ जाएगा। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। आज 9 मई के एक और जाली मुकदमे में अडियाला जेल हाजिर हुए। इमरान खान से दूसरी मुलाकात हुई। शाह महमूद कुरैशी से भी एक तवील अरसे बाद मुलाकात हुई। इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और मैं तवील अरसे बाद सियासी मुशावरत कर सके। इमरान खान और शाह महमूद के जवान हौसलों से नया वलवला मिलता है। इमरान खान का पैगाम एक ही है कि 500 छोड़ 500 साल जो है वो जेल में रखो। आप अंदाजा करें कि नवाज शरीफ कभी भी ऐसे जेल में रह ही नहीं सके। नवाज शरीफ के वो जेल वाले कमरे में आपको दिखाऊंगा तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान दरखास्तें डाल देगा कि हमें यहां पे बंद कर दो। ये आप फवाद चौधरी साहब का स्टेटमेंट मुकम्मल सुन लें। उन्होंने कहा कि इमरान खान का पैगाम है कि 500 दिन छोड़ 500 साल जेल में रखो। मैं किसी डील करने के लिए तैयार नहीं हूं। हां, मुज़ाकरात करें, सियासी जमात है, सियासी जमातें गुफ्तगू पर यकीन रखती हैं। मुल्क में जारी बहरान के खात्मे के लिए बातचीत वाहिद रास्ता है। इमरान खान इंतकाम पर यकीन नहीं रखते, हुकूक पर यकीन रखते हैं। सियासी दर्जा हरारत में कमी मुल्क और कौम और सियासत के मफाद में है। अपोजिशन सियासी जमातों के ताउन से आगे बढ़े और मुल्क में नए इंतखाबात की तरफ जामे हल तलाश करना असल मकसद है। मुज़ाकरात में इमरान खान क्या मांगेंगे? जाली केसों में इमरान खान को अंदर रखा हुआ है, ये तो हुकूमत पहले ही ऑफर करना चाहेगी कि जनाब आपके जो जाली मुकदमात हैं, सियासी मुकदमात हैं, उनमें हम रिहाई करवा देते हैं। हुकूमत के बाद देने के लिए यही होता है। और वो भी एस्टेब्लिशमेंट अगर चाहेगी तो, क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने अपने मुंह से कह दिया, खुद एतराफे जुर्म कर लिया है कि इमरान खान साहब जब कहते थे कि हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करना चाहते हैं, इनके तो पल्ले ही कख नहीं है, तो अब ख्वाजा साहब ने खुद ही कह दिया जी हम तभी बात कर पाएंगे जब एस्टेब्लिशमेंट। नाज़रीन, सबसे पहले तो पाकिस्तान की आवाम हार मानने को तैयार ही नहीं है। यानी इस मरतबा सोशल मीडिया पे ज्यादा रोला भी नहीं था, और ईरान की अमेरिका की जंग के मामला बहुत ज्यादा हाईलाइटेड थे, और ये बयानिया भी बनवाया जा रहा था टाउट्स के जरिए से कि इमरान खान की मकबूलियत खत्म हो गई। बहुत सारे जो सहाफ़ी हैं, बहुत सारे दानिश्वर हैं, उन्होंने कॉलम लिखना शुरू कर दिए थे। उन्होंने तज्जिया करना शुरू कर दिया था कि इमरान खान इररेलेवेंट हो गए। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि अब तो सूरत-ए-हाल बिल्कुल बदल चुकी है और इमरान खान को रेलिवेंट रखने के लिए अब बड़ा जोर लगाना पड़ेगा। तो खत्म शुद्ध वाला बयानिया इमरान खान के बारे में बहुत ज्यादा चल रहा था। इतने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक अनाउंसमेंट की और उन्होंने कहा जी मर्दान में जलसा है। इमरान खान साहब ने कहा जी वहां पे आना है, और ये उनके ऑर्डर के ऊपर हो रहा है। अच्छा, इस दफा जो है वो उस तरह की उम्मीद नहीं थी कि लोग ऐसे निकल कर आएंगे, लेकिन जलसागाह से जो मनाजर हमने देखे, बहुत बड़े पैमाने पर लोग निकल आए। पाकिस्तानी बहुत सारे लोगों को तैयारी करवाई गई थी। उन्हें बताया गया था कि आपने रोला डाल देना, आपने ये कहना है कि देखा फेलियर हो गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फारिग हो गई, अब कोई भी उनके बारे में बात नहीं करता। अब पाकिस्तानी जो है वो एक दफा फिर निकल आए, और देखें जिस बंदे को पाकिस्तानी पसंद करते हैं वो जलसागाह में नहीं था, सिर्फ उसका फोटो लगा के उन्होंने जलसा किया। और जलसागाह में बहुत सारे ऐसे लोगों ने भी तकारीर की जिनको लोग पसंद नहीं करते या जिनसे लोगों को गिले शिकवे हो सकते हैं। फिर भी लोग इमरान खान के सिर्फ नाम पर निकले। लोगों को पता था कि इमरान खान वहां नहीं आएगा, लोग जानते थे कि हम इमरान खान को नहीं देख पाएंगे, ना सुन पाएंगे, लेकिन फिर भी उसके नाम पर लोग इकट्ठे होते हैं आज भी। इसे कहते हैं मकबूलियत।
पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर इसी जगह पे कल एक जलसा कर लें और जोर लगा के देख लें, इतना बड़ा जलसा वो नहीं कर पाएंगे। बहुत पैसा खर्च करने के बावजूद नहीं कर पाएंगे। यहां पे तो लोग खुद निकल कर आ जाते हैं। देखिए, मेरा आज भी यह मानना है कि पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मकबूल पंजाब में है। तहरीक इंसाफ की जितनी मकबूलियत पंजाब में है उतनी मकबूलियत सिंध में और बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में भी नहीं है। पंजाब में जिस किस्म की बर्बरियत है, जुल्म है, फस्तायत है, इंसानी हकूक की पामालियां, गिरफ्तारियां और मुकदमात हैं, गोलियां तक चल गई हैं। अगर थोड़ा सा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को रूम दिया जाए और उन्हें थोड़ी सी भी लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए तो आप पंजाब के अंदर इससे कई गुना बड़े जलसे देखेंगे, जैसा कि आप माजी में देखते रहे। लेकिन पंजाब को पूरी तरह से जकड़ कर रखा गया है और वहां पे एक हुकूमत भी ऐसी मुसल्लत की गई है जो ज़हनी मरीजों की तरह काम करती है। उन्होंने तबाही फेरी हुई है। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो रहा है, रोजाना की बुनियाद के ऊपर हो रहा है। बहरहाल टाउटों की तैयारियां धड़ी की धड़ी रह गई और इमरान खान साहब के नाम पे लोग एक मरतबा फिर निकले और लोगों ने साबित किया और बताया कि आप आज इलेक्शन करवा लें, वो क्या फैसला करने वाले हैं। हालांकि जिस सूबे में आपकी हुकूमत होती है वहां पे आप उतने मकबूल नहीं होते। इमरान खान की हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में और खैबर पख्तूनख्वा में लोग अभी भी है। अब आज नाज़रीन, इंटरनेशनल मामलात पे पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की है कि अमेरिका के और ईरान के मुज़ाकरात हों। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने 3 दिन गुजारे और कोशिश की कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं। अमेरिका से बार बार राब्ता किया, ईरान को यकीन दहानियां करवाई। कुछ मामला तय हो गए थे लेकिन तयशुदा मामला से अमेरिका पीछे हटा और अमेरिका ने घेराबंदी खत्म नहीं की। तो अमेरिका का जो ब्लॉकेज है उसकी वजह से मामला कटाई में पड़ गया। फिर इसराइल बार बार लबनान के ऊपर अभी भी अटैक करता है। चले, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब जो वाकया हुआ ये एक बड़ा वाकया है। इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंसमेंट की है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बताया, जरा ये वाकया आप देख लीजिए। अमेरिकी सदर ने दावा किया कि अमेरिकी फोर्सेज ने आबना हुर्मुज़ में नाकाबंदी को अबूर करने की कोशिश करने वाले ईरानी परचम वाले एक कार्गो जहाज को रोककर उसे तहवील में ले लिया है। यानी एक ईरानी कमर्शियल जहाज को पकड़ लिया। कार्गो जहाज है, कोई मिलिट्री का जहाज तो है नहीं। इसको अमेरिकन ने पकड़ लिया और अपनी तहवील में ले लिया और इनके लोगों को काबू कर लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि अमेरिकी एहलकारों ने जहाज को वार्निंग दी, फिर इंजन रूम को नुकसान पहुंचाकर उसे रोक दिया और बाद में उस पर कंट्रोल हासिल कर दिया। अब यह जहाज पे फायरिंग भी हुई है। ताहम ईरान की जानिब से फिर बाद में रद्द-ए-अमल आ गया और ईरान ने जो रद्द-ए-अमल दिया है उसकी तफसील मैं आपको भी बताता हूं। लेकिन गुज़िश्ता जो 48 घंटे हैं वो बड़े हंगामा खेज रहे हैं। उनमें बहुत सारा कुछ हुआ है। इन 48 घंटों में क्या कुछ 48 घंटों में ईरान ने आबना हुर्मुज़ को दोबारा से बंद कर दिया। अमेरिका ने दावा किया था कि ईरान के साथ अमन मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो जाएंगे। फिर इन्हीं 48 घंटे में ईरान ने अमेरिका के साथ इन अमन मुज़ाकरात से पीछे हटने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा जी कि अभी हम मुज़ाकरात नहीं कर सकते। देखिए, ईरान की जानिब से जो मौक़िफ़ आ रहा है ना वो बड़ा सादा है। ईरान ये कहता है कि अमेरिका की जो ख्वाहिशात और मुतालबात हैं वो तब्दील होते रहते हैं और जो मुतालबात अमेरिका के हैं वो नाकाबिले फ़हम है। यानी वो अपने मुतालबात को मजीद सख्त करता जा रहा है और उसके मुतालबात बदलते भी हैं, तब्दील भी होते रहते हैं। लिहाजा ऐसी सूरत में उनके लिए मुज़ाकरात करना मुमकिन नहीं है। जबकि अमेरिका की जानिब से बार बार यह दावा किया जा रहा है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात अगले एक आधे दिन में हो जाएंगे। आज पीर के दिन के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमरीकी वफद पाकिस्तान आएगा। इस वफद के हवाले से 2 लोगों का नाम तो कंफर्म है। एक तो डोनाल्ड ट्रंप का दामाद जेरेड कुशनर और एक उनका करीबी साथी स्टीव विटकॉफ, कि ये 2 लोग तो पाकिस्तान आ रहे हैं। जो नायब सदर है अमेरिका के जेडी वेंस, उनके बारे में अलग अलग इत्तलाहात आती हैं। कभी कहा जाता है कि वो आएंगे पाकिस्तान और कभी कहा जाता है वो नहीं आएंगे। ये एबीसी न्यूज के नुमाइंदे ने डोनाल्ड ट्रंप से बात की और बात करने के बाद बताया कि सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि नायब सदर पाकिस्तान में नहीं जाएंगे। अच्छा, पिछली मर्तबा वैसे जो नायब सदर आए थे पाकिस्तान, जब उनका ईरानियों के साथ सामना हुआ तो वो काफी मुश्किल में पड़ गए थे और उनको अपने आप को रेस्क्यू करने के लिए, क्योंकि देखें काबिलियत का बहुत फर्क था। मैंने आपको बताया था ईरान का जो वफद आया था वो पूरी तैयारी के साथ आए थे। उनके पास सैकड़ों कागज थे, हर चीज के सबूत और बहुत सारे डॉक्यूमेंट थे। उन्होंने आलमी कवानीन और बाकी चीजों के ऊपर उनको दस्तरस थी और वो ईरानी सारे जो हैं वो पीएचडी के लेवल के लोग हैं।
जबकि अमेरिकन जो हैं उनका इतना एक्सपीरियंस नहीं था। नादरीन, एक अनाउंसमेंट खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से, और ये बड़ी पॉजिटिव और अच्छी अनाउंसमेंट है, मैं आपके सामने रख देता हूं और इसके लिए हम शुक्रिया भी अदा करते हैं खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का। उन्होंने शहीद अरशद शरीफ के नाम से एक यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया जर्नलिज्म पे। हम उम्मीद करते हैं कि पहले भी इस तरह के ऐलानात सिर्फ हुए लेकिन अमली इकदामात नहीं हुए, और अब हम उम्मीद करते हैं कि अमली इकदामात होंगे। सुहेल अफरीदी साहब की ज़ेर सदारत बाज़ाब्ता इजलास हुआ और 8 फरवरी इंतखाबात में अवामी मैंडेट के एहतराम के हवाले से भी उन्होंने एक बड़ा फैसला किया। उन्होंने कहा जो ब्यूरोक्रेट्स खड़े रहे और डट गए और उन्होंने नाइंसाफी नहीं की और हकीकी रिजल्ट्स जारी किए, उन्हें रिवॉर्ड किया जाएगा, उन्हें शाबाश मिलनी चाहिए। क्योंकि देखिए, जितने भी खैबर पख्तूनख्वा में वो ब्यूरोक्रेट थे ना, उनको खुड्डे लाइन लगा दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में कई ब्यूरोक्रेट भी डट गए, देखिए इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते, वन साइडेड वोट पड़ा है, क्या कर रहे हैं आप। वो कह रहे हैं जी कि 8 फरवरी 2024 के आम इंतखाबात में अवामी मैंडेट पर डाका डालने की कोशिश की गई। वजीर आला ने ब्यूरोक्रेसी और पुलिस को खराज तहसीन पेश किया जिन्होंने दबाव के बावजूद अवामी मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ किया। बाद सरकारी अफसरान जिन्होंने अवाम का साथ नहीं दिया और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। चीफ सेक्रेटरी को हदायत कर दी गई है कि ऐसे अफराद की निशानदेही करके सख्त कार्रवाई की जाए जो अफसरान अवाम के साथ खड़े हुए, उन्हें रिवॉर्ड किया जाए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल अफरीदी ने शहीद अरशद शरीफ की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते हुए उनके नाम से यूनिवर्सिटी ऑफ इन्वेस्टिगेटिव एंड मॉडर्न जर्नलिज्म के क्याम का ऐलान किया। ये मेरी इनसे बात हुई थी एक रोज कबल। सुहेल से डायरेक्ट मेरी बात नहीं हुई थी, वो मेरी चंद दिन पहले हुई थी, 3-4 दिन पहले हुई थी। लेकिन ये सुहेल अफरीदी के करीबी साथियों ने मेरे से रब्ता किया था एक दिन कबल, और कुछ खबरें मैं उनसे पूछना चाहता था, कुछ चीज़ें वो डिस्कस करना चाहते थे। तो मैंने उनसे ये गुजारिश की थी कि आप शहीद अरशद शरीफ के नाम से कोई तालीमी इदारा या उसका कोई एक जो है वो पूरा एक जो सेक्शन होता है वो उनके नाम से आप मंसूब करें। माजी में इस तरह के अनाउंसमेंट हुए लेकिन अमली तौर पे ऐसा नहीं किया जा सका। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि अब क्योंकि एक नया वजीर आला है तो हमारे शहीद को उसका मुकाम दिया जाएगा, कम से कम खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ पे एक अवामी हुकूमत है। तो इस पर उन्होंने, जो मेरे दोस्त थे, उन्होंने वादा किया और अब सुहेल अफरीदी साहब ने यह अनाउंसमेंट की है, वो मुझे बड़ी खुशी है इस बात की। फिर उन्होंने कहा शफाफियत, मेरिट और करप्शन फ्री गवर्नेंस के हवाले से अहम इकदाम किए जाएंगे। करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी, सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। मैं रवायती अंदाज में काम करने नहीं आया, हकीकी तब्दीली लानी है ताकि अवाम को एहसास हो कि उनका वोट जाया नहीं हुआ। सियासी आजादी होगी खैबर पख्तूनख्वा में, और आईनी हुकूक के हवाले से अहम इकदाम उन्होंने किए। सूबे में 3 MPO के तहत किसी सियासी कारकुन को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, चाहे वो PTM का है, चाहे फजलुर रहमान का है, चाहे ANP का है, चाहे किसी भी जमात का है। 3 MPO के तहत किसी को भी सूबे में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। आजादी इज़हार राय हर शहरी का बुनियादी आईनी हक है। सियासी FIRs के तहत किसी सियासी कारकुन को या सहाफी को किसी को हरासा नहीं किया जाएगा, गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। सूबे के मखसूस सियासी कल्चर को बरकरार रखा जाएगा। ये जनाब सुहेल अफरीदी ने अनाउंसमेंट की है। तो हमारी तरफ से तो बहुत शुक्रिया जी। शहीद अरशद शरीफ की बरसी आ रही है 23 अक्टूबर को। इस हवाले से हमने यहाँ बरतानिया में एक प्रोग्राम किया, सुना कुछ और प्रोग्राम भी होने जा रहे हैं। और इसके अलावा ये जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने कदम उठाया, सोशल मीडिया पे अगर आप आज खोलें और देखें तो हर तरफ शहीद अरशद शरीफ नजर आता है। क्योंकि देखिए, उसे कत्ल करने वाले ये जानते हैं कि एक दिन वो कानून के कटहरे में आ जाएंगे। वो जो मर्जी कर ले, जितनी मर्जी जाली इंक्वायरियां करवा ले, जितनी मर्जी फाइलें बंद करवा ले, एक दिन ये कुर्सी उनके साथ नहीं रहेगी। लेकिन हम लोग यहाँ पाकिस्तानी मौजूद रहेंगे और पाकिस्तानी अपने इस शहीद का हिसाब लेंगे और इन्हें हिसाब देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये बच जाएंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो जंगबंदी हुई है ना, इसमें एक चीज हमें अपने ध्यान में रखनी पड़ेगी कि चाइना ने दोनों मुल्कों पे इन्वेस्ट किया हुआ है। 50-60 अरब डॉलर चाइना ने पाकिस्तान पे लगाया हुआ है, एग्जैक्ट फिगर मैं निकालूंगा किसी टाइम। और अफगानिस्तान के ऊपर भी चाइना ने टिका के इन्वेस्टमेंट की हुई है। अब दोनों मुल्कों पे चाइना ने पैसा लगाया हुआ है, तो वो क्यों चाहेगा कि ये दोनों मुल्क आपस में लड़के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करें। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना, वो इस रीजन का जायंट चाइना है। तो चाइना का प्रॉब्लम यह है कि हमने तो पाकिस्तान पे पैसा लगाया हुआ है, हमने अफगानिस्तान पे भी पैसा लगाया हुआ है। हम तो यहां से ट्रेड करना चाहते हैं, तिजारत करना चाहते हैं। ये एक दूसरे से अगर दुश्मनी पैदा करेंगे तो ट्रेड कैसे होगी। यानी चाइना तो यहां से गुजर जाएगा लेकिन माहौल वो नहीं होगा ना तिजारत वाला, और दीगर मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो चाइना को बड़ी तशवीश थी। अब चाइना राजी है कि इनके दरमियान एक सीज फायर हो गई है
और ये सीज फायर बरकरार रहे उतना ही अच्छा है। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के दिन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं नाजरीन, सब उसमें से अपना हिस्सा निकालना चाहते हैं। बहुत सारे ड्रामे पाकिस्तान में शुरू हो गए हैं। पहला ड्रामा आपने फजल रहमान साहब का देखा, फिर आपने देखा कि एमल वली खान ने बड़े सख्त अल्फाज बोले, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने माजरत कर ली। फिर ANP है, MQM है, पीपल्स पार्टी है, आजकल सारे अपना अपना प्रेशर डाल रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने 1 महीने का टाइम दिया, यानी 20 नवंबर तक का, क्योंकि 29 नवंबर को 28 नवंबर को जाके अनाउंसमेंट और 29 नवंबर को ये कंटिन्यू करेंगे आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप से जब ये सवाल किया गया और उससे पूछा गया, जर्नलिस्ट ने पूछा कि जनाब गजा में बमबारी हो रही है, वहां पे देखो कहां बमबारी हो रही है, गजा में बमबारी हो रही है, लास्ट नाइट भी हुई है, अभी हो रही है। तो जब ट्रंप को हकायक बताया तो ट्रंप ने इसका जवाब नहीं दिया। उसने कहा जी इसके ऊपर हम देख रहे हैं, फिर बाद में बात करेंगे। अभी कोई जवाब था नहीं, उसने खुद लाइल्मी का इजहार किया। लेकिन आप चीजों में पर्दा तो नहीं रह सकता, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। नाज़रीन, हमारे दोस्त हैं पाकिस्तान में, अमीर अब्बास साहब, आप सब उन्हें जानते हैं, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, मैंने उनके साथ काम किया काफी अरसा। वो बहुत बहादुर आदमी और बहुत उसूल पसंद आदमी है। यानी अमीर अब्बास उन चंद लोगों में से एक है जो नताइज की परवाह किए बगैर मैदान में आता है। तो अमीर अब्बास साहब को एक मरतबा फिर, ये पहली दफा नहीं है, पहले कई दफा उनके साथ ये हुआ, एक मरतबा फिर अमीर अब्बास साहब को नौकरी से फारिग कर दिया गया। ये बहुत मजबूत असाब का मालिक है, ये भी इनसे नहीं टूटेगा। और मजे की बात यह है कि कई लोगों को जब नौकरियों से फारिग किया जाता है तो वो खामोश रहते हैं और अपने वक्त का इंतजार करते हैं। हर एक की अपनी स्ट्रेटजी होती है ना। ये अमीर अब्बास वो भी नहीं है, ये चुप करके नहीं बैठेगा, ना ये अपनी बारी का इंतजार करेगा। ये मुजाहमत में बिलीव करने वाला आदमी है, जितना मैं अमीर अब्बास को जानता हूं। तो अमीर अब्बास को एक मरतबा फिर फारिग करके इन्होंने एक और अपने पांव पे कुल्हाड़ा मारा है, हमारे एक और साथी को इन्होंने निशाना बनाया है, और यह सिलसिला बड़े लंबे अरसे से जारी है। लेकिन एक दिन आएगा ये भुगतेंगे। नाज़रीन, जो 26वीं आईनी तरमीम का केस चल रहा है ना आईनी अदालत में, वो बड़ा दिलचस्प रुख इख्तियार कर रहा है। वो जो हमारे कोर्ट रिपोर्टर हैं, बहुत सारे दोस्त, आप उनको सुन लिया करें, वो आपको सारा बताएंगे कोर्ट में क्या हो रहा है। मैं आपको सिर्फ 1-2 चीजें बता सकता हूं। एक तो ये है कि वकला ये कह रहे हैं कि जनाब इसको ले जाएं उन जजों के पास जो इसके बेनिफिशियरी नहीं है 26वीं आईनी तरमीम के। जो जज इस तरमीम के बाद आए हैं उन्हें बाहर निकालो, और उससे पहले वाले जो जज हैं वो ये केस सुन लें, या कम से कम जो जजेस ये समझते हैं कि वो इसके बेनिफिशियरी हैं वो अपने आप को अलग कर ले और बाकी जजेस इसको सुन लें। लेकिन इस पर अभी अदालत आ नहीं रही, और बल्कि ये भी कह दिया जज ने कि ये मुतनाज़े नहीं है। भाई तनाज़ा होता है तो अदालत में आता है ना। भाई मुतनाज़े 26वीं आईनी तरमीम है, तनाज़ा ना होता तो अदालत में क्यों आती? अदालत में तो आता ही डिस्प्यूट है, तनाज़ा ही आता है। अकरम शेख साहब ने अदालत के अंदर जब यजीद की बैत से इनकार का जिक्र किया तो आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने यह बर्दाश्त नहीं किया। वो झट से बोल पड़े कि आप मजहबी बात क्यों कर रहे हैं। भाई ये कोई मजहबी बात है? ये तो एक इस्तारा है, ये तो एक एग्जाम्पल है, पूरी दुनिया में कोर्ट की जाती है यजीद की और हुसैन की। ये तो अदालतों में खड़े होकर इसको बाकायदा एक कोटेशन के तौर पे सामने रखा जाता है कि हुसैन का रास्ता और यजीद का रास्ता। और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब इससे डर गए। आपको पता है ना क्यों? आप सब जानते हैं क्यों, और जज साहब भी जानते हैं क्यों। जज साहब, ये 26वीं आईनी तरमीम बनाई ही आप जैसे लोगों को ऑब्लाइज करने के लिए है, ताकि कंट्रोल किया जा सके अवामी रिएक्शंस को, कंट्रोल किया जा सके उस पॉलिटिकल पार्टी को जिसको 90% पाकिस्तानी सपोर्ट करते हैं। एक बड़ी जबरदस्त बात की शेख साहब ने, और मेरे ख्याल में इससे बेहतर बात कोई नहीं है। शेख साहब ने कहा कि हमारे मुल्क में इलेक्शन हुआ, कुछ लोगों को ख्याल गुजरा कि इसकी स्क्रूटनी हो जाएगी, इलेक्शन की स्क्रूटनी ना हो जाए, इस वजह से 26वीं आईनी तरमीम की बुनियाद पड़ गई। ये है जी बात, ये अकरम शेख साहब ने की है अदालत में। तब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।